डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर महावीर सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज आप लोगों को बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स पेपर थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का टॉपिक पैरेलल एलसीआर सर्किट पर अपना व्याख्यान देने वाला हूँ। मैंने अपने पिछले व्याख्यान में आप लोगों को सीरीज एलसीआर सर्किट, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी और हाफ पावर पॉइंट के बारे में मैंने बताया था। आज उसी का जो दूसरा जो रूप है, पैरेलल एलसीआर सर्किट, किस तरह से रेजोनेंस होता है और क्या उसकी कंडीशन होती है, और हाफ पावर पॉइंट्स और जो क्वालिटी फैक्टर है उसका क्या मतलब होता है, इसका मान क्या होता है, किस बात पे डिपेंड करता है, वो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो मैं एलसीआर सर्किट को मैं शुरू करता हूँ। इस एलसीआर सर्किट के अंदर यहाँ ये जो ऊपर ये एलसीआर पैरेलल सर्किट को मैंने दिखाया, इसके अंदर इसमें एक भुजा पर एल और आर है, तो दूसरी जो भुजा है जिस पे सी लगा हुआ है, ये पहली वाली भुजा है। और यहाँ ये जो सोर्स लगा हुआ है उससे प्रवाहित होने वाली धारा है जिसका मान आई है, और यहाँ ये जो जंक्शन पॉइंट होता है इस पर ये दो भागों में बढ़ जाती है। तो इधर एल से प्रवाहित होने वाली जो धारा है उसको आई एल के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया गया है, और इधर जो सी से फ्लो होने वाली करंट है इसको आई सी के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया गया है। अर्थात परिपथ में प्रवाहित परिणामी जो धारा है उसका आई का मान कितना होगा, आई एल प्लस आई सी के बराबर होगा, जिसका इक्वेशन 1 के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। किरचॉफ के नियम से प्रथम शाखा जो आई एल है उसमें धारा प्रवाहित होती है, तो उस धारा का मान कितना होगा, यहाँ इस इक्वेशन के द्वारा मैं इसको लिख सकता हूँ कि ई माइनस एल डी आई एल अपॉन डी टी दैट इज इक्वल टू आर इंटू आई एल। ये विद्युत वाहक बल का इक्वेशन हो गया। अब इसी को मैं किस तरह रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा और दूसरी तरह से रीअरेंज कर देते हैं, और ई की जो वैल्यू है ई नॉट ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी, वो यहाँ इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये जो ऊपर वाली इक्वेशन वो इस फॉर्म के अंदर इसको लिखा जा सकता है। यहाँ नेक्स्ट इसको जब वो करते हैं तो आगे इसको सोल्व करने के लिए दोनों पक्षों के अंदर और ई रेज टू पावर आर अपॉन एल इंटू टी से गुणा कर देते हैं। यहाँ इसके अंदर ई रेज टू पावर आर अपॉन एल इंटू टी से गुणा कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ ये आ गया ई आर अपॉन एल टी डी आई एल अपॉन डी टी प्लस आर अपॉन एल ई रेज टू पावर आर अपॉन एल इंटू टी इंटू आई एल, दैट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन एल ई रेज टू पावर आर अपॉन एल प्लस जे ओमेगा टी। यहाँ ये इक्वेशन हमें मिल जाती है। तो यहाँ इधर जो लेफ्ट हैंड साइड है, इस लेफ्ट हैंड साइड को मैं इस फॉर्म के अंदर रख सकता हूँ, डी अपॉन डी टी आई एल इंटू ई रेज टू पावर आर अपॉन एल इंटू टी। यह लिख सकता हूँ ये ऊपर वाली जो ये जो साइड है इसको इस फॉर्म के अंदर लिखा जा सकता है। राइट हैंड साइड ई जीरो अपॉन एल ई रेज टू पावर आर अपॉन एल प्लस जे ओमेगा टी, ये ऊपर की तरह से इसमें लिख दिया जाता है। अब इसका समाकलन कर देते हैं। समाकलन करते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ देखिए इसका लेफ्ट साइड के अंदर हमें मिल जाता है आई एल ई रेज टू पावर आर अपॉन एल इंटू टी दैट इज इक्वल टू ई नॉट ई रेज टू पावर आर अपॉन एल प्लस जे ओमेगा टी अपॉन आर प्लस जे ओमेगा टी। यहाँ जो ये ऊपर वाला जो इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ नीचे आर प्लस जे ओमेगा एल, यहाँ इसके साथ में एल भी आ जाता है।
यहाँ जब इसको और नीचे सोल्व करते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर जो लास्ट है इक्वेशन 2 के रूप में हमें मिल जाता है, अर्थात आई एल इक्वल टू ई नॉट ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी अपॉन आर प्लस जे ओमेगा एल। ये इसको इक्वेशन 2 के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ जो मैंने एल सी आर पैरेलल सर्किट बनाया था, अब उसके अंदर सी से प्रवाहित धारा के कारण ई इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन सी होगा। ई इक्वल टू क्यू अपॉन सी होगा, या क्यू इक्वल टू कितना रख सकता हूँ मैं, क्यू इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ, सी ई नॉट ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी, इसको लिखा जा सकता है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या आ गया, डी क्यू अपॉन डी टी दैट इज इक्वल टू जे ओमेगा सी ई नॉट ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी। और यहाँ इसको आई सी इक्वल टू जे ओमेगा सी ई नॉट ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी, या इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दिया जाता है। अब समीकरण 1, 2 और 3 से हमें क्या मिल जाता है, यहाँ इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो आई इक्वल टू ई नॉट ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी इंटू 1 अपॉन आर प्लस जे ओमेगा एल प्लस जे ओमेगा सी, यहाँ ये इक्वेशन इसके अंदर हमें मिल जाती है। अब यहाँ इसको क्या करते हैं, एल सी एम ले लेते हैं आर प्लस जे ओमेगा एल को, और यहाँ आर माइनस जे ओमेगा एल से उस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ इक्वेशन 4 के रूप में हमें ये मिल जाती है, अर्थात आर माइनस जे ओमेगा इंटू एल माइनस सी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू ई नॉट ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी, इक्वेशन 4 के रूप में मिल जाती है। अब इसको ओम के नियम से तुलना करते हैं, तो ओम के नियम से तुलना करते हैं तो जे जेड इक्वल टू क्या आ गया, अर्थात ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्रतिबाधा को, अर्थात जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर माइनस जे ओमेगा इंटू एल माइनस सी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। यहाँ इसके द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, इसको इक्वेशन 5 कह दिया जाता है। अतः एडमिटेंस या प्रवेश्यता वो क्या रहता है, इसका प्रतिलोम होता था, तो y इक्वल टू 1 अपॉन जेड और 1 अपॉन जेड लिखते हैं तो इक्वेशन 6 के रूप में हमें यहाँ ये एडमिटेंस इसका मिल जाता है। यदि जेड में y का मान वास्तविक हो तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा कि यहाँ ये जो l माइनस सी इंटू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर का मान कितना होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। जब इसको वो करते हैं तो हमें ओमेगा की वैल्यू कितनी मिल जाती है, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये इक्वेशन 7 के रूप में हमें ये मिल जाती है। अब यहाँ इस आवर्ती पर परिपथ की जो प्रतिबाधा का मान होता है वो अधिकतम होता था, प्रवेश्यता का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। इस आवर्ती को प्रणोदित समांतर एलसीआर परिपथ की अनुनादी आवर्ती कहते हैं, और इसको ओमेगा इक्वल टू ओमेगा, ये ओमेगा आर कह दिया जाता है। तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर पर जो जेड क्या होता है, मैक्सिमम होता है, इसका मान कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर एल अपॉन आर, क्योंकि वो जो था उसकी जगह वो अपन ने क्या कर दिया, उसको वास्तविक रखने के लिए क्या कर देते हैं, उसको 0 रख दिया जाता हो। तो यहाँ ये इक्वेशन ये इसका मान कितना आ गया, एल अपॉन आर सी के बराबर आ जाती है, इक्वेशन 8 के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। यह जो एडमिटेंस है वो क्या होगा, मिनिमम होगा, इसलिए उसका एडमिटेंस का मान कितना आ गया, आर सी अपॉन एरो, यानी इसका इन्वर्स हो गया प्रतिबाधा का। एवं अनुनादी आवर्ती पर धारा का आयाम कितना हो गया, आई नोट इक्वल टू आई नोट मिनिमम होगी, क्योंकि प्रतिबाधा का मान क्या हो गया, मैक्सिमम हो जाता है। तो यहाँ इसका मान आ गया आर सी अपॉन एल इंटू ई नोट के रूप में हमें ये मिल जाता है। ये अनुनादी आवर्ती पर धारा का मान हमें मिल जाता है, जो कितना रहता है, न्यूनतम रहता है। समांतर एलसीआर परिपथ अनुनादी आवर्ती पर प्रतिबाधा का मान अधिकतम एवं धारा का मान न्यूनतम प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रति अनुनाद कहा जाता है, एंटी रेजोनेंस के नाम से इसको जानते हैं। अब चूंकि जो यदि इसको ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें क्या मिल जाता है, यहाँ ग्राफ इसका ये मिल जाता है। आई और ओमेगा के अंदर जब वो करते हैं तो ग्राफ हमें इस तरह से मिल जाता है, अर्थात ओमेगा इक्वल टू ओमेगा
आर के ऊपर कितना मिलता है, उसका मान कितना मिलता है, धारा का मान कितना रहता है, मिनिमम रहता है। एडमिटेंस का मान कितना, प्रतिबाधा का मान कितना रहता है, मैक्सिमम रहता है। चूंकि अनुनादी आवृत्ति पर प्रतिबाधा का मान अधिकतम होता है, अतः ये परिपथ भिन्न भिन्न आवृत्ति वाली धाराओं में से अनुनादी आवृत्ति वाली धारा को अस्वीकृत या रिजेक्ट कर देता है, जिस कारण इसे अस्वीकारी परिपथ या रिजेक्टर सर्किट भी इसको कहा जाता है। यहाँ जो इक्वेशन 7 है उससे स्पष्ट है कि समांतर प्रणोदित एलसीआर परिपथ में दोलन उत्पन्न होने के लिए ओमेगा का मान, ओमेगा आर का मान क्या होना चाहिए, वास्तविक होना आवश्यक है। अर्थात ओमेगा आर मस्ट बी ग्रेटर देन टू 0 या 1/LC माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर मस्ट ग्रेटर देन टू कितना होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ इसको जब वो करते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर आ गया, या इसी को सोल्व करते हैं तो एल का मान कितना, आर स्क्वायर सी से बड़ा होना चाहिए। तो ये इस तरह से इक्वेशन 4 के रूप में इसके लिए हमें ये कंडीशन मिल जाती है, रेजोनेंस के लिए ये कंडीशन मिल जाती है। आगे अब हम देखते हैं हाफ पावर पॉइंट एंड क्वालिटी फैक्टर। यहाँ जो ग्राफ हमने पीछे वो ड्रॉ किया था उसके अंदर देखिए यहाँ पे, और इसके अंदर यहाँ ऐसी स्थिति के अंदर धारा का मान क्या रहता है, मिनिमम रहता है, और प्रतिबाधा का मान क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है। तो यहाँ ए और जो बी पॉइंट हैं वो अर्ध शक्ति बिंदुओं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ ये जो फिगर है, इस फिगर के अंदर यहाँ प्रणोदित समानांतर एलसीआर परिपथ में अर्ध शक्ति बिंदुओं पर प्रवेश्यता का मान अपने न्यूनतम मान का √2 गुना होता है। इम्पोर्टेंट है कि यहाँ प्रवेश्यता का मान क्या होता है, अपने न्यूनतम मान का √2 गुना होता है, ताकि संगत शक्ति का मान अनुनादी शक्ति का आधा हो जाए। चित्र में इन बिंदुओं को ए व बी से दर्शाया गया है, जिसके संगत आवृत्तियों का मान ω1 व ω2 है। अतः अर्ध शक्ति बिंदुओं पर क्या होगा, y का मान कितना होना चाहिए, y मैग्नीट्यूड दैट इज मस्ट बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, ये √2 y मिनिमम के बराबर होना चाहिए। अर्थात ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा कि ω2 माइनस ω1 इक्वल टू ω0 स्क्वायर CR के बराबर होगा, जहाँ ω0 इक्वल टू क्या है, 1/√LC है। इसलिए क्वालिटी फैक्टर Q इक्वल टू ω0/ω2 माइनस ω1, या वैल्यू इसकी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो यहाँ ω0/ω0 स्क्वायर इंटू CR दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/ω0 CR के बराबर। अर्थात क्वालिटी फैक्टर कितना मान आ गया, 1/ कितना आ गया, 1/ω0 CR के बराबर होगा। तो इस तरह से यहाँ आज हमने समानांतर LCR रेजोनेंस सर्किट का अध्ययन किया है। तो ये एग्जाम के अंदर ये हाफ पावर पॉइंट और क्वालिटी फैक्टर को शॉर्ट नोट के रूप में भी पूछ सकते हैं, और उसके साथ में ये जो अपना पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है उसके साथ भी इसको पूछा जा सकता है। इसलिए इसको दोनों को हमें अच्छी तरह से इनको करना है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।